आदाब दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर मून मिशन के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। ये इंडिया का न सिर्फ सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, बल्कि इसकी कॉस्ट भी 650 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चंद्रयान 2 के मुकाबले में इसकी कॉस्ट 125 करोड़ रुपए कम है, लेकिन फिर भी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये एक बड़ी कॉस्ट मानी जाती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि कैसा कंट्री जिसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल और सोशल इश्यूज हैं, उनको क्लियर करने के बजाय इस तरह के मिशन करना जो कि 385 करोड़, 750 करोड़ और 650 करोड़ पर मुश्तमिल हो, ये ठीक भी है या नहीं। अगर इंडिया इस मिशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लेता है तो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं और किस तरह से इनके लिए बहुत अहमियत का हामिल रहने वाला है, उसकी बात आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम ये भी बात करेंगे कि क्यों इंडिया के मिशन फेल हुए और इंडिया चंद्रयान के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है, रशिया, चाइना और अमेरिका। इन तीनों मुल्कों ने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग की और सॉफ्ट लैंडिंग का यहाँ पर मतलब है सेफ लैंडिंग। इंडिया ने अपना पहला चंद्रयान 2008 के अंदर चांद पर भेजा था। ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और बुरी तरह से फेल हुआ। उसके बाद 11 सालों तक किसी ने भी इसका नाम नहीं लिया, लेकिन फाइनली 2019 के अंदर इसरो की तरफ से दोबारा से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा चंद्रयान था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया था और 750 करोड़ इसका बजट था, लेकिन इसके अंदर भी नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि लैंडिंग से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही इसके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुकी थी। उस वक्त ये 3,84,400 किलोमीटर फासला तय कर चुका था, लेकिन फिर भी यह मिशन कामयाब नहीं हो सका और एक दफा फिर से फेलियर का सामना ही करना पड़ा। इस दफा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी इंडिया का मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया और उन्होंने अपने काम की तरफ तवज्जो दी और 2023 के अंदर अब नया मिशन लॉन्च करने का फैसला किया है। हमारा ये मिशन ना सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा मिशन है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चंद्रयान मिशन रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर किसी ने सोची भी नहीं थी। चांद की एक ऐसी लोकेशन पर लैंड करना जहां पर किसी ने भी लैंड नहीं किया और इसके बारे में प्लानिंग्स भी नहीं की। हमें पता होना चाहिए कि 59% ऑफ मून ही हम देख सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सिर्फ 59% मून पर ही पड़ती है। बाकी 41% इनसे छुपा हुआ है और वो डार्क है बिल्कुल, जिसके ऊपर इंडिया अभी लैंडिंग करने वाला है। उसके ऊपर लैंडिंग करने के फवायद क्या होंगे, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली के अंदर अगर उस हिस्से पर इंडिया लैंड कर जाता है तो वहां पर हमें ट्रिलियंस ऑफ टन्स पानी मिल सकता है और उसके अलावा वहां पर ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो कि जमीन पर आसानी के साथ दस्तयाब होती हैं और किसी भी सियारे या सितारे के ऊपर अभी तक नहीं पाई गई, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की भारी मकदार वहां पर मिल सकती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसरो इंडिया को फायदा पहुंचा रहा है और फाइनेंशियली इनको डैमेज करने के बजाय इनको सेव करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया के बजट की बात की जाए तो इंडिया के बजट का 0.8% सिर्फ और सिर्फ इसरो के पास जाता है, जो कि इंडिया की स्पेस को कंट्रोल करता है, इंडिया के स्पेस स्टेशन के बारे में काम करता है। इंडिया ने स्पेस में 10 सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए छोड़ रखी हैं कि चाइना की मूवमेंट्स को नोटिस किया जाए, क्योंकि चाइना हमेशा इंडिया को डैमेज करने के बारे में बात करता है और इंडिया को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए चाइना की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यहां पर 10 सैटेलाइट्स लगाई गई हैं, जो कि वक्त से पहले बता देती हैं कि इनकी तरफ से क्या अटैक होने वाला है और क्या इनकी तरफ से प्लानिंग की जा रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ स्टेप्स लेकर उनसे बचा जा सकता है। 2019 के अंदर आने वाले फानी साइक्लोन के बारे में भी पहले से पता चल चुका था। इस वजह से ओडिशा से 11.5 लाख लोगों को निकाला गया था और इनकी जानें बच सकी थी। अगर उस वक्त सैटेलाइट्स की मदद से इस चीज का पता ना चलता तो इंडिया के अंदर एक भारी नुकसान होने वाला था और एक जान जाने पर, जैसे इंडिया के अंदर शोर होता है, ववेला होता है, हुकूमत को ट्रोल किया जाता है, तो यहां पर बहुत सारा ववेला होने वाला था। लेकिन यहां पर 11.5 लाख लोगों को सेफली निकाल लिया गया था उस इलाके से, और उस इलाके से निकलने के बाद उन लोगों ने जिस तरह से तरक्की की और इंडिया के अंदर जो किरदार अदा किया वो हम लोगों के सामने है। इसरो ना सिर्फ इंडिया के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है, बल्कि और भी 28 मुल्कों के लिए अभी तक सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और 239 टोटल सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं दूसरे मुल्कों के लिए, जिसकी वजह से इंडिया ने एक भारी बजट कलेक्ट किया है उन लोगों से बड़ी रकम ली है इस चीज को करने के लिए। सैटेलाइट की मदद से वक्त से पहले जियोग्राफिकल स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि किस तरह साइक्लोन्स आने वाले हैं, अर्थक्वेक्स आने वाले हैं या फिर फ्लड्स आने वाले हैं। फार्मर को इन चीजों की वजह से पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा फायदे हुए, उन्होंने खुद को सेव कर लिया, वरना इंडिया के अंदर फार्मिंग पहले ही बहुत बुरी चल रही है। अगर फार्मिंग को मजीद नुकसान पहुंचेगा तो इनकी डेवलपमेंट मजीद बंद हो सकती है। पूरी दुनिया के अंदर अभी $13 बिलियन का बिजनेस बन चुका है सैटेलाइट लॉन्च की मदद से और आने वाले 5 सालों के अंदर ये 24 बिलियन तक जाने वाला है। अगर इंडिया इसके अंदर थोड़ी सी भी तरक्की कर लेता है तो अपने बजट का 5% 10% ये आसानी के साथ गेन कर सकता है और इसकी मदद से इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। फादर
ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम भाई से जब कहा गया था कि आप ऐसे मिशन ना करें, नेहरू जी ने उनसे कहा कि अपने मुल्क के अंदर अभी तरक्की करने के लिए बहुत सारे इश्यूज को हल करने की जरूरत है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए एक स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत है और हमें इस पर काम करना होगा। उन्होंने इस चीज पर काम करना स्टार्ट किया और इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी भी था और इनके फवायद आपके सामने रख दिए गए हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर नीड सपोर्ट एवर।